नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका साथ की कड़क खबरों के साथ। मैं हूं रीनू यादव। नमस्कार, बहुत स्वागत। और सबसे पहले कड़क खबर मुरैना से। मुरैना में ब्लास्ट से हड़कंप मच गया, 3 मकान धराशायी हो गए हैं। 2 मकानों को बुरी तरह नुकसान पहुंचा है। मकानों में सो रहे कई लोग मलबे में दब गए। 2 महिलाओं की मलबे में दबने से मौत हुई है। 4 लोग घायल हुए हैं। अब तक मकानों के मलबे में दबे 6 लोगों को निकाला जा चुका है। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद ग्वालियर रेफर किया गया है। अभी तक ब्लास्ट के कारण का पता नहीं चल पाया है। बारूद के कारण विस्फोट होने का शक जताया जा रहा है। कोतवाली थाना क्षेत्र की राठौर कॉलोनी में यह हादसा हुआ है। बड़ी जानकारी मुरैना से। मुरैना में ब्लास्ट से मचा हड़कंप। ब्लास्ट से 3 मकान धराशायी हो गए और 2 मकानों को बुरी तरह नुकसान पहुंचा है। मकानों में सो रहे कई लोग मलबे में दब गए। 2 महिलाओं की मौत, 4 लोग घायल। और एक बार फिर मुरैना में अवैध बारूद में धमाका। मुरैना में ब्लास्ट के बाद हड़कंप मच गया, 3 मकान धराशायी हो गए हैं। 2 मकानों को बुरी तरह नुकसान पहुंचा है। मलबे में कई लोग दबे हैं। 2 महिलाओं की मलबे में दबने से मौत हो गई है, 4 लोग घायल हैं। ये आंकड़ा हताहतों का और बढ़ सकता है। 6 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। रेस्क्यू किया जा रहा है। स्थानीय लोगों के साथ साथ जिला प्रशासन की टीम यहां पर पहुंची है और विस्फोट की वजह अभी साफ नहीं है, लेकिन अवैध बारूद इसके पीछे की वजह हो सकता है। और ये देखिए, देर रात की वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त लोगों को उपचार के लिए हॉस्पिटल पहुंचाया गया था। अस्पताल की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 3 मकान धराशायी हो गए हैं। मुरैना का ये पूरा घटनाक्रम सामने आ रहा है जहां ब्लास्ट हुआ। और शहर के टंच रोड स्थित राठौर कॉलोनी में ये बताया जा रहा है। मुरैना से सहयोगी अमित इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, सबसे पहले क्या कुछ वजह निकलकर सामने आई? फिलहाल क्या स्थिति है? और मेरा ख्याल है आप मौके पर ही हैं, अगर संभव तो तस्वीरें भी दिखाएं। अमित। बिल्कुल, देखिए आपको तस्वीरें दिखा देती हैं कि किस तरीके से अभी भी रात को 11:15 बजे यानी कि 11:50 पर ये पूरा घटनाक्रम हुआ था। और ब्लास्ट होने के बाद से ही यहाँ पर प्रशासन और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच गई थी और तभी से लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। अभी तक इस मलबे से 6 लोगों को निकाला जा चुका है, जिसमें से 2 महिला शामिल हैं। जिन 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई थी। हालांकि जो 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल से ग्वालियर के लिए रेफर कर दिया है। लेकिन जो तस्वीरें हैं वो आप देख सकते हैं कि अभी भी नगर निगम और पुलिस का अमला है वो रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है। और ये उम्मीद जताई जा रही है कि अभी इसमें कुछ लोग यानी कि 2 से 3 लोग और भी दबे होने की खबर मिल रही है। स्थानीय लोगों का जहां तक माने तो 2 से 3 लोग और भी दबे हो सकते हैं। लेकिन अभी तक यह बात स्पष्ट नहीं हो पाई है कि आखिर कितने लोग और इसमें दबे हैं, क्योंकि यहाँ पास में ही एक शादी समारोह था, उसमें शामिल होने के लिए भी लोग आए थे। तो लोगों की उम्मीद जताई जा रही है कि यहाँ पर अगर शादी समारोह में लोग आए हुए थे तो वो तो यहाँ पर नहीं ठहरे थे। हालांकि एक जो पूजा और जो उसका पति राजू कुशवाहा है वो बताया जा रहा है कि इन मकानों में किराए से रहते थे। हालांकि अगर कुल मकानों की बात की जाए तो इस ब्लास्ट में 3 मकान तो पूरी तरह से धराशायी हो गए हैं। वो आप दिखाई दे रहे होंगे आपको कि तस्वीरों में किस तरीके से उन मकानों का मलबा हटाया जा रहा है। बाकी के 3 मकान है वो क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनका भी मलबा कुछ इसी की तरफ आ गया है। यही वजह है कि नगर निगम की जेसीबी है वो रात 12 बजे से ही रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने में लगी हुई है और लगातार वो प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इस रेस्क्यू ऑपरेशन को खत्म किया जाए, जिस वजह से इस बात का स्पष्ट हो पाए कि आखिर जी कितने लोग और इसमें दबे हुए हैं। हालांकि यहाँ पर कुछ अधिकारी भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। पहले उनसे भी जान लेते हैं कि आखिर अभी तक का क्या अपडेट है और क्या कुछ निकल करके सामने आ रहा है। सर, अभी तक का क्या कुछ फुल अपडेट है? अभी हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जैसे ही कुछ आगे की बात आगे कुछ मिलता है तो हम आप लोगों को अपडेट करेंगे। कितने लोगों को अभी तक बाहर निकाला जा चुका है? 2 लोगों को निकाला जा चुका है बाहर। कितने लोग दबे होने की संभावना है? 1-2 लोगों के दबे होने की संभावना हो रही है। अच्छा, कुल अभी बताया जा रहा है कि 6 लोगों को निकाला जा चुका है, जिसमें से 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, 2 महिलाओं की मौत। हाँ, मौत कितने लोगों की हुई, थोड़ा पूछें। जांच जारी है, उसकी जांच के उपरांत भी कुछ कहा जा सकता है। अच्छा, मौत कितने लोगों की हो चुकी है? आप ही ने बताया 2 लोगों को। आपको नहीं मालूम है?
आपको मालूम तो है 2 लोगों की डेथ हो चुकी है। तो देखिए अभी 2 लोगों की डेथ हो चुकी है और 4 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है। जैसे कि नगर पुलिस अधीक्षक रवि सोनेर बता रहे थे कि अभी 1 से 2 लोगों की और इस मलबे में दबे होने की खबर है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि अभी 1 व्यक्ति दबा है या 2 व्यक्ति दबे हैं, लेकिन जिस तरीके से जो 2 लोगों की दबे होने की खबर है वो पुलिस ही कह रही है। अब देखना होगा कि आखिर ये रेस्क्यू ऑपरेशन कब तक मैं अमित अगला है और कब तक। अगले सवाल से पहले आपसे जानना चाह रहा हूं, ये जो आपसे बात कर रहे थे ये रवि सोनेर अधीक्षक हैं, जिनसे आप बात कर रहे थे, उनका नाम क्या है? ये नगर पुलिस अधीक्षक हैं और यही बता रहे हैं कि 2 लोगों की अभी और दबे होने की खबर है। जहां तक 2 महिलाओं की जो मौत की पुष्टि है वो भी उन्होंने की है। जी चलिए, दर्शकों को कुछ और चीज जान लेनी चाहिए, लगातार बने रहिएगा। ये रवि सोनेर हैं, इनका एटीट्यूड देखिए, इनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, ये रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आए और हाथ बांधकर खड़े हुए हैं। वाह, ऐसे साहब रहेंगे तो इसी तरह धमाके होते रहेंगे। अगर इन्हें अपनी जिम्मेदारी इन्होंने निभाई होती तो आज यहां रेस्क्यू की नौबत नहीं आती। रीनू प्लीज। और सबसे बड़ी बात ललित ये कि उन्हें अभी ये स्पष्ट ही नहीं है कि कुल कितने लोग मलबे के नीचे दबे हैं या कितने लोगों को निकाला जा चुका है। उल्टा वो न्यूज 18 के संवाददाता रवि से ये बता रहे हैं कि आपने ही जानकारी दी है कि 2 लोगों की मौत हुई है। जी अमित, एक सवाल, 3 मकान धराशायी और 2 मकानों को भारी नुकसान, ये तो तय है कि जो भी ये विस्फोट हुआ है बड़ी मात्रा में स्टोरेज के चलते हुआ है, इतना तो क्लियर है। अमित। बिल्कुल, देखिए अभी तक जो प्रशासन इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा है कि किस वजह से जो ब्लास्ट हुआ है, लेकिन एक बात तो साफ है कि 3 मकान धराशायी होना और 2 मकानों को भारी नुकसान पहुंचाना ये कोई मामूली विस्फोट नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से जो ब्लास्ट हुआ था उसके बाद आसपास के इलाके में दहशत फैल गई थी और रात के 12 बज रहे थे जिस वक्त ब्लास्ट हुआ था, तो सभी की नींद भी इस ब्लास्ट से टूट गई थी। तो यानी कि ब्लास्ट तो इतना तेज हुआ था कि जिस वजह से 3 मकान तो पूरी तरह से धराशायी हो चुके थे और 2 मकान है वो अब जो क्षतिग्रस्त हुए थे उनके भी मलबे को हटाने की कार्रवाई है वो की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 19 अक्टूबर को जो पहले इस्लामपुरा में ब्लास्ट होता है उसमें भी 1 माँ बेटी की जान चली जाती है और 3 मकान है वो पूरी तरीके से धराशायी होते हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बाद भी प्रशासन नहीं चेतता है और अभी तक उस मामले की जांच रिपोर्ट पेश नहीं की गई है, जिससे पहले दूसरा घटनाक्रम सुमावली इलाके से कल सामने आता है, जिसमें भी 1 मकान पूरे तरीके से धराशायी होने की कगार पर पहुंच जाता है। और अब जो तीसरा घटनाक्रम है वो यानी कि 2 महीने के अंदर तीसरा घटनाक्रम ये आज रात को सामने आया है, जिसमें भी 3 मकान धराशायी हो चुके हैं। बिल्कुल, कुछ घंटों के अंतराल में 2 बड़े घटनाक्रम, और जैसे कि जानकारी दे रहे हैं अमित कि तकरीबन 15 दिन से 20 दिन के भीतर 3 इस तरह के घटनाक्रम आते हैं और रवि सोनेर साहब हाथ बांधकर खड़े हुए हैं। इसे ही काहिली कहा गया है, इसे ही मक्कारी कहा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमित, लगातार आपके जरिए आगे भी अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। जहाँ पर सब पता नहीं एकदम बेस्ट विस्फोट हुआ है, एक जे लड़का चिटका लग पड़ा है और अंदर उसकी मम्मी दबी हुई है और भाई का मैं कह नहीं सकता, तो मम्मी तो पक्का है उनकी दबी हुई है। अभी कितने लोग अस्पताल में आ चुके? अभी 4 आ चुके, 2-3 तो वहाँ पहुँच गए, 1 एक्सपायर हो गया, 1 जी है। कहाँ पहुँचे? 3 ग्वालियर गए, 1 जी एक्सपायर, 1 जी राजू है। एक ब्लास्ट की सूचना मिली जिसमें दो घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए और अभी 4-5 घायल हैं जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 2 डेथ्स हैं जिनकी पुष्टि हुई है, 2 महिलाएं हैं जिनकी मृत्यु हुई है मलबे में दबने के कारण। अभी हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और डिटेल्स अभी जैसे ही सामने आते हैं तो हम लोग तक पढ़ेंगे। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बैतूल से बड़ी खबर की, जहां घर में रसोई गैस लीकेज से भयानक आग लगने का मामला सामने आया। एक ही परिवार के 3 लोग झुलस गए, तीनों को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया है। तीनों लोग 45% से ज्यादा झुलस गए हैं। सिलेंडर का रेगुलेटर बदलते समय ये बड़ा हादसा हुआ है। गनीमत ये रही, अच्छी बात ये रही, खुशकिस्मती ये रही कि सिलेंडर में धमाका नहीं हुआ, वरना इस हादसे की शक्ल भीषण होती, भयंकर होती। मुल्ताई थाना क्षेत्र के आष्ठा गांव का ये पूरा मामला सामने आ रहा है। खबर बैतूल से है, जहां घर में रसोई गैस लीकेज से आग लगने का मामला, भयानक आग लगी और एक ही परिवार के 3 लोग इस आग में झुलस गए। तीनों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भर्ती किया गया है।
तीनों लोग तकरीबन 45% तक जल चुके हैं, झुलस गए हैं। सिलेंडर का रेगुलेटर बदलते समय यह हादसा होना बताया जा रहा है। गनीमत तो ये रही कि सिलेंडर में विस्फोट नहीं हुआ, वरना एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, जान जा सकती थी। मुल्ताई थाना क्षेत्र के आष्टा गांव में यह घटना घटित हुई है। तो बैतूल से खबर, रसोई गैस में लीकेज हुआ, एलपीजी लीकेज, आग लगी, एक ही परिवार के 3 लोग झुलस गए। सिलेंडर का रेगुलेटर बदलते वक्त यह हादसा हुआ है। सिलेंडर में धमाका अगर होता तो इस हादसे की शक्ल और भयंकर होती। मुल्ताई थाना क्षेत्र के आष्टा गांव में ये पूरी घटना सामने आई है। तो 3 लोग आग की चपेट में आए हैं, झुलस गए हैं। रसोई गैस लीकेज हुआ, दरअसल रेगुलेटर बदल रहे थे और इसी दौरान लीकेज की वजह से यहां पर आग लग गई। वो तो गनीमत यह है कि सिलेंडर ब्लास्ट नहीं हुआ, वरना घर धराशायी होता, लोगों की जान चली जाती। हालांकि 3 लोग झुलसे हैं, जिन्हें एडमिट किया गया है। इधर फिल्म अभिनेता शाहरुख खान को धमकी देने के आरोपी फैजान खान को जमानत मिल गई है। आरोप फैजान खान को बांद्रा कोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी है। आरोपी फैजान आज जमानत पर रिहा होगा। फैजान पर शाहरुख खान को फोन पर धमकी देने का आरोप लगा है। शाहरुख खान को धमकी देने का यह पूरा मामला है। फैजान खान को जमानत मिल गई है। आरोपी फैजान खान को बांद्रा कोर्ट ने सशर्त जमानत दी है और आज जमानत पर इसे रिहा कर दिया जाएगा। हालांकि जिस वक्त आरोपी फैजान खान का नाम सामने आ रहा था तो उसने कुछ अलग ही बात रखी थी सोशल मीडिया के माध्यम से, लेकिन जब इस पूरे मामले की सुनवाई हुई है तो ये स्पष्ट हुआ कि आरोपी फैजान खान शाहरुख खान को धमकी दे रहा था और अब बांद्रा कोर्ट ने सशर्त जमानत दी है। आगे की जो कार्रवाई है वो लगातार चल रही है। शाहरुख खान को फोन पर धमकी देने का ये पूरा घटनाक्रम सामने आया था। इस पूरे मामले की तफ्तीश की गई। हालांकि आरोपी फैजान खान की तरफ से भी अपनी बातें स्पष्ट की गई थी, लेकिन जब जांच की गई तो स्पष्ट पाया गया कि उसने शाहरुख खान को फोन पर धमकी दी है। तो फिल्म अभिनेता शाहरुख खान को धमकी देने वाले आरोपी फैजान खान को जमानत मिल गई। संवाददाता युगल तिवारी जुड़ गए। युगल, आरोपी फैजान खान को जमानत मिल गई है, सशर्त जमानत मिली है? जी बिल्कुल रेनू, सशर्त जमानत मिली है। 12 तारीख को महाराष्ट्र बांद्रा की पुलिस आई थी और अरेस्ट करके उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर ले गई थी और उसके बाद निचली अदालत से फैजान खान को जमानत, सशर्त जमानत है वो मिल गई है। शाहरुख खान को 5 नवंबर को फोन से धमकी मिली थी और उसके बाद बांद्रा की पुलिस यहाँ पर आई थी और उन्होंने तस्दीक किया था। 14 तारीख को उपस्थित होने को फैजान खान को कहा था, लेकिन उस बीच 12 तारीख को ही बांद्रा की पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। दरअसल फैजान खान के मोबाइल है 2 नवंबर को गुम हुए थे और उसी फोन के माध्यम से धमकी दी गई थी। तो उस पूरे मामले में पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था और रिमांड में रखकर पूछताछ भी की है, लेकिन अब उसे सशर्त जमानत मिल गई है। और उनके बचाव पक्ष के वकील का ये भी कहना है कि इसमें जो फैजान खान है उसका किसी तरह का कोई हाथ नहीं है, क्योंकि उसका मोबाइल गुमा हुआ था। अब फिलहाल बांद्रा पुलिस इस पूरे मसले की जांच है वो कर रही है। शुक्रिया आपका युगल तमाम जानकारी के लिए। तो बांद्रा पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और अब सशर्त जमानत फैजान खान को दी गई है। और अब मुरैना से बड़ी खबर, संसद भवन का घेराव कर लौट रहे यात्रियों में आपस में ही विवाद हो गया। कई लोगों ने हाईवे पर बस रोककर मारपीट कर दी, कई लोगों ने बस पर पथराव किया, फायरिंग की। एक ही पार्टी के बताए जा रहे हैं दोनों पक्ष। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं मुरैना से, जहां संसद भवन का घेराव कर लौट रहे यात्रियों में विवाद हो गया। एक ही पार्टी के ये दोनों पक्ष बताए जा रहे हैं। संसद भवन के घेराव के दौरान विवाद हुआ था और मारपीट की कसक बाकी रह गई थी। तो जब बस से लौट रहे थे, बस को रुकवाया, इत्मीनान से पथराव कर लिया, फायरिंग कर लिया, मारपीट कर ली। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। सिविल लाइन थाना इलाका, नेशनल हाईवे 44 का ये पूरा मामला है। एक और पगुआ पिया। राजगढ़ जिले की सारंगपुर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक और राज्य मंत्री गौतम टेटवाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें वो एक भूमि पूजन के कार्यक्रम में शामिल हुए
इस दौरान पास की मस्जिद से आ रही अजान की आवाज के बाद मंत्री ने अपना भाषण रोक दिया और कहा कि ईश्वर एक है, उससे डरो। वे अजान के वक्त सिर्फ रुके ही नहीं बल्कि मतलब भी समझाया, जिसे देख और सुनकर हर कोई उनकी प्रशंसा करता हुआ नजर आ रहा है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर सुर्खियां बटोर रहा है। वो कह रहा है उससे डरो, वो एक है, उससे डरो, वो एक है, नेक काम करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा किंचित् दुर्भाग् भवेत्। सर्वभूमि गोपाल की वसुधैव कुटुम्बकम्। ये सुनिए क्यों? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद जो है सामाजिक सौहार्द की मिसाल पेश की है। उन्होंने अजान होते वक्त भाषण रोक दिए और मंच से जब भाषण खत्म हुए तो आरती में शरीक हुए। उससे लोगों का, पूरे मऊ ग्रामवासियों का उन्होंने दिल जीत लिया है। और अब खबर शाजापुर से लहसुन चोरी होने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। मंडी से लहसुन चोरी का वीडियो सामने आ रहा है। मंडी से लहसुन का कट्टा चुराते हुए चोर नजर आया। देखिए, लहसुन के दाम बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं और यहां पर मंडी से एक युवक लहसुन का कट्टा यानी कि बोरे में लहसुन भरा हुआ है उसे कंधे पर ले जाकर भागता हुआ नजर आ रहा है। और देर रात का ये पूरे घटनाक्रम जब लहसुन चोरी किया गया है। शाजापुर की ये खबर है जहां लहसुन चोरी होने का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। भोपाल में एक ऑटो चालक की लापरवाही का मामला सामने आया। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ऑटो चालक एक स्कूली छात्र को ऑटो में पीछे खड़ा कर ले जा रहा है। यह वीडियो लालघाटी से गांधीनगर के रास्ते का है। स्कूल के बच्चों के साथ ये लापरवाही भारी पड़ सकती है। यह दरअसल लापरवाही नहीं है, सरेआम कानून का उल्लंघन है। बच्चों की जान खतरे में डालकर स्कूल से घर उन्हें पहुंचाया जा रहा है। भोपाल की तस्वीरें। और बड़ी बात यह है कि जो बच्चा है वो बहुत आराम से ऑटो के पीछे लटका हुआ भी है। कोई भी हल्का सा झटका या कोई भी टक्कर इसकी जान पर भी भारी पड़ सकता है। लेकिन आप ये देखिए कि स्कूली बच्चों के साथ किस तरीके से चालक लापरवाही करते हैं। इसकी एक वानगी न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। अपने बच्चों के प्रति बहुत ही सतर्क हो जाइए। वो किस तरीके से आ रहे हैं स्कूली वाहन से, उस पर विशेष नजर रखने की जरूरत है। ऑटो चालक की बड़ी लापरवाही सामने आई है। खबर रायपुर से, हथियारों के साथ पोस्ट करने वालों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। पुलिस ने पोस्ट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने आरोपियों से कान पकड़वाकर माफी मंगवाई। सोशल मीडिया पर ये माफी का वीडियो जो है वो पोस्ट भी करवाया गया है। तो देखिए, पहली जो तस्वीर है रंगबाजी दिखाई गई सोशल मीडिया पर, चश्मा लगाकर हथियार दिखाकर वीडियो अपलोड किया गया और दूसरी तस्वीर में माफी मांगता हुआ युवक नजर आ रहा है। तो सोशल मीडिया की भी कुछ गाइडलाइंस हैं जिन्हें फॉलो करना अति आवश्यक है। लेकिन यहां पर रील बनाने के चक्कर में थाने पहुंच गए और माफी मांगते हुए आरोपी नजर आए। इधर भोपाल में हिट एंड रन का मामला सामने आया। टीटी नगर थाना इलाके के न्यू मार्केट के पास एक हादसा हो गया। निजी कॉलेज की तेज रफ्तार बस ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी। टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई तो वहीं बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई। बताया जा रहा है कि ग्रीन सिग्नल होते ही ड्राइवर ने कॉलेज बस को तेजी से निकाला, लेकिन बाइक को उसने टक्कर मार दी। जिस जगह यह हादसा हुआ वो शहर का व्यस्ततम इलाका है। इसी बस की चपेट में आने से 3-4 लोग और भी घायल हो गए। तो वही टक्कर मारने के बाद बस चालक फरार हो गया। पुलिस सीसीटीवी की मदद से ड्राइवर की तलाश में जुट गई है। जानकारी भोपाल से हिट एंड रन का मामला सामने आया है। बिलासपुर से खबर है जहां पर कार सवार युवक पर जानलेवा हमला किया गया। बाइक सवार 2 बदमाश आए और उन्होंने हमला कर दिया। इस हमले का सीसीटीवी फुटेज भी आपकी स्क्रीन पर।
तो देखिए, मामले की तफ्तीश में पुलिस जुट गई है। कोतवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर बिलासपुर से है। कार सवार युवक पर जानलेवा हमला हुआ। बाइक सवार 2 बदमाशों ने हमला किया। तो बिलासपुर की ये तस्वीरें हैं। हालांकि दोनों तरफ से प्रॉपर रंगबाजी हुई है। पहले बाइक सवार बदमाश बन रहे थे, इसके बाद कार सवार उतरा, 2-4 घूंसे रसीद किए और फिर अपनी कार पर निकल लिया। हिंदू सनातन एकता पदयात्रा कर रहे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के महोबा में विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि राम के राष्ट्र में राम के राज्य की बात होगी। संभल के उपद्रवियों को जेलर के हाथ में सौंपने की आवश्यकता है। बाबा ने कहा कि अभी देश में 20% होने पर वह पत्थरबाजी की घटनाएं कर रहे हैं। जिस दिन वह 50% हो जाएंगे तो हमारी बहु बेटियों को उठाकर ले जाएंगे। बाबा ने कहा 100 करोड़ हिंदू देश में हैं, इसमें 1 करोड़ हिंदुओं को सड़क पर आना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में वो आपके घरों में कब्जा कर लेंगे। तो देखिए, संभल की घटना के बाद से बाबा बागेश्वर का लगातार बयान सामने आ रहा है, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल है। अभी तो हमारी एकता पर फोकस है। यही तो हम हिंदुओं को बताना चाहते हैं कि 20% में वो पत्थरबाजी कर रहे हैं, 50 हो जाएंगे तुम्हारे घरों की बेटियों को उठा ले जाएंगे। अभी तो हमारी एकता पर फोकस है। यही तो हम हिंदुओं को बताना चाहते हैं कि 20% में वो पत्थरबाजी कर रहे हैं, 50 हो जाएंगे तुम्हारे घरों की बेटियों को उठा ले जाएंगे। राजनांदगांव के अजय मंडल को आईपीएल में 30 लाख रुपए में खरीदा गया है। अजय मंडल को दिल्ली कैपिटल ने खरीदा। क्रिकेटर अजय मंडल राजनांदगांव के रहने वाले हैं। उज्जैन में भगवान महाकाल की अगहन माह की अंतिम सवारी भव्य स्वरूप में निकाली गई। महाकाल मंदिर से शुरू हुई इस सवारी ने पूरे शहर को शिवमय कर दिया। महाकाल की पालकी के दर्शन के लिए हजारों श्रद्धालु उमड़ पड़े। सवारी की शुरुआत महाकाल मंदिर के सभा मंडप में पूजन अर्चन से शुरू हुई। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह, एसपी प्रदीप शर्मा, प्रशासक गणेश कुमार धाकड़ ने भगवान के मुखौटे का पूजन कर सवारी को नगर भ्रमण के लिए रवाना किया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 MP छत्तीसगढ़। नमस्कार।